Hello students, welcome you all in our classes provided by Ambience Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, जैसे कि हम लोग अपने 4 टेस्ट दे चुके हैं, ठीक है, उनकी रिवीजन भी कर चुके हैं। अब हमारा क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था, अब हम उसकी रिवीजन लेंगे और भी अच्छे तरीके से इस चैप्टर को फिर से करेंगे, ठीक है। रिवीजन करेंगे प्लीज़, फिर उनका क्या होगा, टेस्ट होगा और फिर हम आगे अपने जो सिलेबस है उसको फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हाँ, आप लोग इस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। और क्या है कि जो हमने पढ़ा था उसमें क्या है, काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। वो बुक क्या थी, पुरानी थी, ठीक है। और वो चेंजेस के बारे में मुझे भी थोड़ा था, लेकिन काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। वो चेंजेस भी हम अब कंसीडर करेंगे, क्या क्या लॉ में चेंज आए हैं, ठीक है। तो मतलब हम स्टार्टिंग से अब इस चैप्टर को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, ठीक है। आपको पता ही है, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिज़नेस चलाते हैं अपनी इच्छा से और प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हम इसके बारे में एक बेसिक सी चीज़ जान लेते हैं कि ये जो पार्टनरशिप है हमारी, वो कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि बिजनेस को फॉर्म कौन देता है, मतलब उसकी ओनरशिप क्या है, उसको फॉर्म देती है, ठीक है। और उनके लिए अलग अलग एक्ट बनाए गए हैं, ठीक है। और उन एक्ट के वजह से क्या है, ये एक दूसरे से अलग है, ठीक है। और इसके लिए कौन सा एक्ट बना है हमारा पार्टनरशिप के लिए, सिंपल सी लैंग्वेज में पार्टनरशिप एक्ट बना है 1932, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होती है, जब क्या है 2 या 2 से ज़्यादा लोग, यानी कि ये यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस को चलाते हैं, ठीक है। और क्या है, प्रॉफिट अर्न करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप, ठीक है। और बिजनेस भी क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप ऐसा काम कर रहे हैं और मतलब जो कि इलीगल है या कि क्या है, जिसको जो हमारे कानून के द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है और आप फिर भी उसको कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने तो पार्टनरशिप में किया है, ठीक है। नहीं, वो बिजनेस आप करेंगे जो कि क्या है, लॉफुल है। जैसे कि इसने ए और बी ने मिलकर क्या किया, सोचा कि क्या है, हम इसको सी को किडनैप करेंगे, ये पर्सन है सी, इसको किडनैप करेंगे, तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये दोनों पार्टनर हैं, ठीक है। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलते हैं और एक बिजनेस को रन करते हैं, और बिजनेस कौन सा होता है, लॉफुल होता है और प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो क्या होता है, हमारा पार्टनरशिप, ठीक है। आई जस्ट होप आपको इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है समझ आया होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम उसको भी क्लियर कर लेते हैं जो कि वह पार्टनरशिप से रिलेटेड है। सबसे पहला क्या है, आपको पता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, यानी कि एक अकेला पर्सन। ये अलग अलग देखें तो ये 3 पर्सन है, ठीक है। इन तीनों पर्सन को अलग अलग तो क्या बोलेंगे हम, पार्टनर्स, ठीक है। क्या बोलेंगे, पार्टनर्स। इनके नाम क्या है, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, ठीक है। जब ये तीनों मिलकर बिजनेस एस्टेब्लिश कर देंगे तो उस बिजनेस को क्या बोलेंगे हम, फर्म, क्या बोलेंगे, फर्म, ठीक है। उसके बाद जो इन फर्म का कुछ नाम तो होगा, बहुत सारी फर्म है, ठीक है। तो उस फर्म का जो नाम होगा वो क्या होगा, उस नेम ऑफ फर्म, क्या होगा, नेम ऑफ फर्म, ठीक है। अलग अलग देखें तो पार्टनर को वो क्या कहलाएंगे, पार्टनर्स कहलाएंगे, ठीक है। जब ये तीनों पार्टनर मिलकर किसी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम, फर्म बोलेंगे, ठीक है। और उस फर्म का जो नाम होगा वो क्या होगा, नेम ऑफ फर्म, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। आज बहुत स्पीडली से हैं क्योंकि हम लोग इसको कर चुके हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हाँ जी, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले हम यही जानते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स आखिर होता क्या है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, आपको अगर कोई पूछे कि जो सीता है उसकी करेक्टरिस्टिक्स बताइए, यानी कि उसकी विशेषता बताइए, ठीक है, आप क्या कहोगे, वो इनोसेंट सी लड़की है, ठीक है, वो बहुत सुंदर दिखती है, ठीक है, उसकी विशेषताएं बताएंगे, ठीक है। आपको कोई पूछता है कि सीता कैसी है, तो इसका मतलब क्या, उसके करेक्टर के बारे में पूछना है ना। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप के करेक्टर, यानी कि पार्टनरशिप में है क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप के, उसको हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। कौन से 2 पार्ट्स, एक तो क्या है स्टैच्यूटरी और एक क्या है जर्नल, ठीक है। स्टैच्यूटरी का मीनिंग तो आप पहले जान ही लो कि होता क्या है। स्टैच्यूटरी क्या होता है, जैसे कि जो हमारा कोई लॉ कहता है, जो बात हमारा कोई लॉ कहता है वो तो होता है स्टैच्यूटरी, ठीक है। जो बात किसी लॉ में नहीं कही गई वो क्या होता है, वो स्टैच्यूटरी नहीं होता, वो जनरल सी बात है। जैसे आपको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, वो हमारा कोई लॉ नहीं कहता, ठीक है, लॉ नहीं कहता, वो एक जनरल सी बात है जो हमारी मम्मी पापा हमें सिखाते हैं कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, किसी का खून भी नहीं करना चाहिए, हमें किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, ये बात क्या है, लॉ कहता है, ठीक है। तो स्टैच्यूटरी कौन सी बात होती है, जो किसी लॉ के द्वारा कही गई है, और जनरल कौन सी बात होती है, जो कि क्या है, जनरली हमें पता होती है, ठीक है। तो जो लॉ के द्वारा इसकी करेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं
वो हम पहले आज पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि लॉ के द्वारा बताए गए हैं। सबसे पहला क्या है, स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स में मोर देन वन पर्सन, यानी कि पार्टनरशिप कोई भी अकेला पर्सन नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ देखिए कि मुंह लटकाए खड़ा है, ठीक है, ये अकेला है, ठीक है, ये एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है, कर सकता है, लेकिन इसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते, क्योंकि अकेला पर्सन अपने आप से क्या पार्टनरशिप करेगा, ठीक है। तो ओनली पर्सन कभी खुद का पार्टनर नहीं बन सकता, ठीक है। अब यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिले, यहाँ पे देखिए 2, 2 और मोर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए 2 और मोर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि पार्टनरशिप होने के लिए क्या होने चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए। मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2। और कितने ज़्यादा मतलब मैक्सिमम कितने पार्टनर आप ऐड कर सकते हैं, 50। हाँ जी, मैंने आपको लास्ट टाइम 20 बताया था, ये बहुत पुरानी टाइम की बात है। अभी लॉ में कुछ चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में अलाउड हैं वो कितने हैं, 50। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर हो सकते हैं, तो वो कितने हैं, 50 होंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिएगा फिर से, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम पार्टनर कितने हो गए, 2, और मैक्सिमम कितने हो गए, 50, ठीक है। तो अब आपको ये जो टॉपिक आई जस्ट होप आपको समझ आया होगा। और ये लॉ कहता है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेकंड इसका स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि लॉ के द्वारा क्या बात कही गई है, कौन से लॉ पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि एक्ट क्या बात कह रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, क्या है, यहाँ पर एक बिजनेस एग्जिस्ट करता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में देखा है, ये पार्टनर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस को चला रहे हैं, ध्यान से देखिए, लीगल बिजनेस, ठीक है। तो वो क्या होगा, बिजनेस कहलाया जाएगा, यानी कि तब वो क्या कहलाई जाएगी, पार्टनरशिप कहलाई जाएगी, ठीक है। अगर सपोज करो ए और बी मिलते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो कल से बीमार लोगों की सेवा करेंगे, तो ये क्या है, पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। या ए बी मिलकर कहते हैं कि हम लोग एक घर बनाएंगे और उसमें मिलकर रहेंगे, ठीक है, तो भी ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, ठीक है। पार्टनरशिप क्या कहलाएगी, जब क्या 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलेंगे और वो एक बिजनेस करेंगे, उस बिजनेस का मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंडेटरी चीज़ क्या है, एक बिजनेस की एग्जिस्टेंस होनी ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद हाँ जी, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनती है, तो जो लोग मिलते हैं उनके बीच में स्टार्टिंग में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उनके बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है ना, ये 2 लोग देख रहे हो आप इस पिक्चर में, ये वाला और ये वाला, इनके बीच में ये रिलेशनशिप कहाँ से बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है। और जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ना हमारा, वो रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न मतलब क्या होता है, जो लिखा गया हो, जैसे ये देखो पिक्चर में लिखा हुआ है, ठीक है, ये रिटर्न में भी हो सकता है। ओरल का मतलब क्या है, मुंह से बोलकर, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि कल ए और बी डिसाइड कर लेते हैं मिलकर आपस में कि हम कल से एक बिजनेस करेंगे, ठीक है, तो इसमें इतने पैसे लगाइए, मैं इतने पैसे लगाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया मुंह से बोलकर, ठीक है। तो ओरल भी हो सकता है, और ये रिटर्न मतलब किसी डॉक्यूमेंट में लिखा भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये कहता है कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ हम उसी पर्सन के साथ कर सकते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एलिजिबल है। हमारा एक इंडियन, हाँ जी, हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इस एक्ट के बारे में, क्योंकि अब हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देती हूँ। हमारा एक एक्ट है, ठीक है, जैसे हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ऐसे ही हमारा एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1972, ठीक है। इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक बेसिक चीज़ें दे रखी है, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कौन कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है, कौन लोग ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप तो इसी वजह से इसमें कुछ लोग हैं जो इसने बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि जो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो फिजिकली या मेंटली वीक है, ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाँ जी, अब आपने पढ़ा कि जब कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो इसका मतलब क्या है कि वो पार्टनर भी नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा, जो उसके लिए एलिजिबल होगा। लेकिन इस लॉ ने क्या कह रखा है, कुछ लोगों को कह रखा है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो भी क्या है, पार्टनर नहीं बन सकते। सिंपल सी बात है, पार्टनरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता है, और कॉन्ट्रैक्ट वही कर सकता है जो कि क्या है, एलिजिबल हो, ठीक है, यानी कि पार्टनर भी वही पर्सन बन सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये कहता है, इसका 4th पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। हाँ जी, ये जो पार्टनर दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, मिलकर एक बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है। तो इस बिजनेस को चलाने के बाद उनको क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। उनका मोटिव क्या रहेगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है, कि हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। उसके बाद प्रॉफिट मोटिव है, ठीक है। उसके बाद जो ये प्रॉफिट होगा वो जितने भी पार्टनर्स होंगे, ये तो 2 दिखाई दे रहे हैं, जितने भी पार्टनर्स होंगे उस प्रॉफिट को क्या है, बांटेंगे, ठीक है।
क्या करेंगे, इनको शेयर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए और जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स के बीच में बंटना चाहिए। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। हाँ जी, हर एक पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म में होता है वो उसका प्रिंसिपल यानी कि ओनर भी होता है और क्या होता है, एजेंट भी होता है। सबसे पहले तो आप एजेंट के बारे में ही पढ़िए, एजेंट होता क्या है। जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी, आपको पता है इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हमारे घर आते हैं, इंश्योरेंस करवा लो, इंश्योरेंस करवा लो। ठीक है, पीछे पड़ जाते हैं कि इंश्योरेंस करवा लो, बुरा मत मानिएगा, आई एम जस्ट जोकिंग। ठीक है, तो एक श्याम है, एजेंट है, उसने ए का क्या किया, इंश्योरेंस किया। ठीक है, अब ए की डेथ हो गई। ठीक है, तो अब जो ए की फैमिली के लोग हैं वो क्या है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे कि हमें क्या है, पैसा दो, क्या दो, पैसा दो, क्योंकि ए की डेथ हो गई है और उसने इंश्योरेंस करवाया। ठीक है, यानी कि श्याम ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, उसके लिए पैसा कौन देगा, इंश्योरेंस कंपनी देगी। ठीक है, यानी कि श्याम एक एजेंट था, उसने जो काम किए उसका भुगतान कौन करेगा, इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि उसका मालिक। तो इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो उसके ओनर भी होते हैं और क्या भी होते हैं, उसके क्या भी होते हैं, एजेंट भी होते हैं। अगर कोई भी पार्टनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है किसी बाहर वाले पर्सन के साथ, तो सभी पार्टनर्स क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जैसे उसमें कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो गई थी, तो उस केस में क्या है, पूरी पार्टनरशिप फर्म क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, यानी कि बाकी पार्टनर क्या हो जाते हैं, उसके लिए बाध्य हो जाते हैं। अब सी क्या है, यहाँ पर एजेंट भी है, एजेंट की तरह उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और क्या है, ओनर तो वो था ही। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या है, प्रिंसिपल भी होता है, यानी कि ओनर भी होता है उसका, और क्या है, वो एजेंट भी होता है। एजेंट के लिए की तरह है क्या है, प्रिंसिपल बाकी जो फर्म है उसके सभी कामों के लिए क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। जैसे एजेंट के हर काम के लिए उसका मालिक रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे ही क्या है, पार्टनर के हर एक काम के लिए पार्टनरशिप फर्म क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। और इसलिए क्या है, वो क्या है, एक एजेंट भी है और पार्टनर भी है। आई जस्ट होप आपको समझ आए होंगे। फिर भी एक बार रिवीजन ले लेते हैं। स्टैट्यूटरी कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जो कि क्या है, कोई एक्ट या कोई लॉ हमें बताता है। ठीक है, जिसके बारे में किसी एक्ट में कोई विशेष प्रावधान है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं वो, एक से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो वहाँ पर एक बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि चलो मिलकर हम घूमने चलते हैं, ठीक है, तो वो पार्टनरशिप होगी, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए। ठीक है, ये कहता है कि जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म बनती है उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो रिटर्न यानी कि लिखित भी हो सकता है, ओरल यानी कि मौखिक बोलकर भी हो सकता है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट वही पर्सन कर सकता है जो इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो इसीलिए पार्टनर वही पर्सन हो सकता है जो कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, सबका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और प्रॉफिट क्या है, इनके बीच में शेयर होना चाहिए जितने भी पार्टनर्स हैं। और हर एक पार्टनर क्या है, ओनर तो होता ही है पार्टनरशिप फर्म का, साथ में क्या है, एजेंट भी होता है। ठीक है, जैसे कोई भी कंपनी, ठीक है, अपने एजेंट के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वैसे ही पार्टनरशिप फर्म क्या है, अपने हर एक पार्टनर के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और हर एक पार्टनर उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। आई जस्ट होप आपको समझ आए होंगे। ठीक है, और आपकी रिवीजन अच्छे से चलेगी और आपका टेस्ट होगा इस टेस्ट का चैप्टर का, तो आप आई होप आपने बुक खरीद ली होगी और उसमें से पढ़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।